हर हर महादेव। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ धूप के बारे में। और यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमारे सनातन धर्म के खिलाफ़ कैसे विधर्मी लोग षड्यंत्र चला रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र, गुप्त षड्यंत्र हमारे खिलाफ़ चल रहा है धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए। और हम सब इसके चपेट में आ चुके हैं, इसके लपेटे में आ चुके हैं। किसी को कि इसकी भनक भी नहीं है। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुने जाने। और अगर अब आपके पास समय नहीं है तो बाद में इस वीडियो को देखें, पर इस वीडियो को पूरी देखें और एकाग्र चित्त होकर इस वीडियो को ध्यान से सुने। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो धूप आज हम जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, यह सबसे बड़ा पाप है। तो देखें, पहले तो हमको ये जानना है कि धूप आखिर क्या है। देखो, हमारे जो ऋषि थे, मैं बार बार कहता हूँ, वो सारे रिसर्चर्स थे, परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत शोध करके हमारे पूजा पद्धति में शामिल किया है, कर्मकांड में शामिल किया है। तो जैसे हम जानते हैं कि हम जब भी कोई वैदिक उपासना पूजन कर्मकांड को करते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान को करते हैं, तो भगवान की पंचोपचार, अष्टो षोडशोपचार, दशोपचार, राजोपचार पूजन क्रम चलता है। विभिन्न उपचारों से भगवान का पूजन होता है, लेकिन उसमें कई द्रव्य कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन धूप और दीप उसमें अभिन्न अंग है। हर पूजन पद्धति में छोटी पूजा हो या बड़ी से बड़ी पूजा हो, छोटी से छोटी पूजा हो, उसमें धूप और दीप को जलाया ही जाता है। धूप तो जलानी ही चाहिए। लेकिन आप कहेंगे ये पाप कैसे हुआ फिर? सुने, देखो, हमारे यहाँ हम धूप को क्या जानते हैं? बाज़ार से किसी अच्छी कंपनी का धूप ले आए, सूंघा उसको और घर पे लाए और जलाना शुरू कर दिया। इतना ही हमारे लिए धूप का महत्व है। बस उसकी सुगंध अच्छी होनी चाहिए, धुआं निकलना चाहिए, हम सोचते हैं यही धूप है। ऐसा नहीं है। देखो, हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, कई जगह पुराणों में, आगम ग्रंथों में, तंत्र में इसका वर्णन है। देखो, विभिन्न प्रकार के धूप होते, पंचांग धूप, अष्टांग धूप, दशांग धूप, षोडशांग धूप, विजय धूप, प्रबोध धूप। तो कई प्रकार। क्यों नहीं ऋषियों ने कहा कि भाई आप धूप जलाइए, सीधे जलाइए? क्यों उन्होंने इतने धूपों का वर्णन किया है? ठीक है ना। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ अभी, कि जैसे आपने 10 प्रकार की औषधियों से धूप का निर्माण किया है तो उसको दशांग धूप कहते हैं। 16 प्रकार की जड़ी बूटियों से जिस धूप का निर्माण होता है उसको षोडशांग धूप कहते हैं। इसी प्रकार के विभिन्न औषधियों से जो धूप निर्माण होती है उसको विजय धूप, प्रबोध धूप इत्यादि कहते हैं। शास्त्र कहता है कि वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः। वनस्पतियों के रस से जो उत्तम गंध है देवताओं को अति प्रिय है। तो जड़ी बूटियों से निर्मित ही धूप का हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, वही देवताओं को प्रिय है। देखो, कुछ चीज़ ऐसी है, धूप का क्यों महत्व है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से धूप जलाने से धन की वृद्धि होती है, देवता प्रसन्न होते हैं। मंत्र साधना में मंत्र की ऊर्जा धूप जलाने से बढ़ जाती है। हमारा जो सकारात्मक ऑरा मंडल है वह, उसमें कई ज़्यादा गुना वृद्धि सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी की बढ़ जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, धन की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है धूप जलाने से। और शरीर की रक्षा करती है धूप, शरीर की रक्षा होती है धूप जलाने से। कई प्रकार के रोगों का शमन होता है मात्र धूप जलाने से। ठीक है। हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार की कोई छल छाया, नज़र इत्यादि का कोई दोष है तो उस दोष को भी धूप जलाने से वह दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन वह उस प्रकार की धूप से समाप्त होगा जो औषधियों से निर्मित होगा। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि धूप एक रेडीमेड हवन है। जिस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन को संपन्न करते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की औषधियों से धूप का निर्माण होता है। ठीक है। देखिए, जैसे कभी आप दक्षिण भारत जाएंगे तो वैद्य लोग क्या करते हैं, दक्षिण भारत में आयुर्वेद संस्थानों में पंचकर्मा, सभी जानते होंगे, पंचकर्मा से रोगी का उपचार होता है। लेकिन
कई रोगी ऐसे होते हैं कि दवाइयाँ खा के भी, औषधियाँ लेकर भी ठीक नहीं होते, तो उनको एक कुटिया में रखा जाता है, उस कुटिया के अंदर जड़ी बूटियों को जलाया जाता है, उसके धुआं से उस रोगी के अंदर जब वह धुआं जाता है तो उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। तो धूप एक औषधि का भी काम करता है, इसीलिए भगवान मतलब पूजन उपासना में ऋषियों ने कहा है कि धूप अवश्य नित्य जलाना चाहिए, नितांत आवश्यक है घर पे जलाना, पूजन उपासना में, देवालय में जलाना। ठीक है, देखो इसमें कई औषधियाँ पड़ती, जैसे आप गूगल वगैरह हो गया, मैं अगर गूगल की बात कर लूँ तो जो वैसे तो बहुत प्रकार की गूगल होती है, लेकिन गूगल से एकाग्रता बढ़ती है। गूगल मानसिक रोगों में औषधियों में प्रयोग में आती हैं। ठीक है, मानसिक जो रोगी हैं उनके लिए गूगल का प्रयोग होता है, डिप्रेशन को नष्ट करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तो गूगल के तो इतने फ़ायदे, और इसी प्रकार अनेक प्रकार की औषधियाँ, जटामासी है, कपूर कचरी है, कपूर है, भूतकेसी है, अगर इत्यादि है। ठीक है, तो इस प्रकार की वन औषधियों से धूप का निर्माण होता है। तो क्या आज हम जो धूप जला रहे हैं, क्या वह उस प्रकार की शास्त्रीय वैदिक धूप है क्या? ठीक है, 10-20 रुपये में हम धूप घर लेके आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो सूंघ के ही वह अपवित्र हो जाती है, सूंघते हैं कि कौन सी खुशबू है, उसी समय वह, क्योंकि सूंघी हुई जो धूप है वह निषेध है पूजा में जलाना। ठीक है, तो कहें मैं आपको अब बताता हूँ कि जिस धूप का हम प्रयोग नित्य कर रहे हैं वह क्या है। देखो अभी मेरे पास एक बगलामुखी का अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए मेरे पास कुछ जजमान परिवार आए थे बाहर से। तो वो बता रहे थे कि पंडित जी हमारे एक मित्र हैं हिमाचल में, उनकी धूप की फैक्ट्री है। एक बार मैं बिना बतलाए वहाँ गया तो वह वहाँ पे नहीं थे, तो अंदर जाके मैं देखा, मैं सीधे चले गया। तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि कई प्रकार के ऐसे द्रव्य हैं, इतने अशुद्ध और अपवित्र द्रव्य रखे हुए हैं जिनसे वह धूप बन रही है। वह दिन और आज का दिन है पंडित जी, मैं धूप को मैंने बंद ही कर दिया है। ठीक है, हमारे एक पंडित जी हैं, वह बतलाते हैं कि वह जब दिल्ली रहते थे तो इस देश की एक बहुत बड़ी धूप की कंपनी है, बहुत बड़ा उसका नाम है। तो उस धूप की फैक्ट्री के बाहर गर्मियों के दिन थे, रात के 1:30-2:30 बजे कई ट्रक भरे पड़े थे, किससे? चप्पलों से, जो टूटी फूटी चप्पलें होती हैं, जो फीते होते हैं रबड़ की चप्पलें, तो उनसे वो ट्रक भरे पड़े थे। अब आप कल्पना कीजिए, तो सारे ट्रक धूप की फैक्ट्री के अंदर जा रहे, तो भाई जड़ी बूटियों से धूप का निर्माण होता है, तो चप्पलों का उस धूप के अंदर क्या काम? भाई जिन चप्पलों को हम बाहर उतारते हैं, पूजा घर में प्रवेश नहीं हम जिसको करते पहनकर, वह चप्पल डायरेक्ट पूजा के स्थान में हम जला रहे हैं। कितना बड़ा पाप और अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। इससे भी बड़ा षड्यंत्र, यह सुनकर मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही चलेगी जब मेरे को इसका पता लगा कि एक पुस्तक मेरे को किसी ने दी, लघु कुटीर उद्योग, प्रकाशन में भूल गया, बहुत मोटी पुस्तक थी। उसमें धूप की फैक्ट्री कैसे लगाएं, धूप का निर्माण कैसे करें, तो उसका उसमें वर्णन आ रखा था। तो उसमें बताया गया है कि एब्यूलिन नाम का जो केमिकल है वह धूप के लिए सबसे अच्छा बाइंडर बतलाया गया उसमें, कि उस बाइंडर, क्योंकि बिना बाइंडर के धूप नहीं बनती, तो सबसे सस्ता और अच्छा बाइंडर। और वो बाइंडर कैसे बनता है, आपको हैरानी होगी कि पशुओं के खून से वो बाइंडर बनता है, पशुओं के खून से। आप इसको ध्यान से सुने, इस देश में कुत्ता नहीं कटता, घोड़ा नहीं कटता, भैंसा रोज नहीं कटता। इस देश में अगर रोज कोई पशु के रूप में कटता है तो वह गोमाता कटती है, और उसके रक्त से धूप का निर्माण होता है, और उस धूप को हमने अपनी पूजन उपासना यज्ञ देवालयों में उस धूप को जला रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा इस देश का, हमारे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कुकर्म, इतना बड़ा पाप हमारे द्वारा, मतलब जाने अनजाने में हम सभी लोग जब धूप का प्रयोग करते हैं तो हम सभी लोग गोहत्या से जुड़ गए हैं। इसका पाप तो लगना ही लगना है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। मैं नाम तो नहीं बता सकता उस कंपनी का, लेकिन यह उन्होंने अपने आँखों से देखा है प्रत्यक्ष रूप से।
उन्होंने कहा पंडित जी मैंने अपने आंखों से देखा है, रात के 1:30 बजे हम बाहर से कहीं आ रहे थे और वो मतलब बिल्कुल अंधेरे में वो लेके जा रहे थे। ठीक है, तो एक तो इतने बड़े रबड़ के रूप में, बाइंडर के रूप में चप्पलों का धूप में प्रयोग हो रहा है। दूसरा, उससे भी जघन्य पाप कि उस पशुओं के रक्त के द्वारा बाइंडर जो निर्मित है उससे धूप बन रही है। पहले जिगट की लकड़ी से धूप का निर्माण होता था, अब वह लकड़ी बिल्कुल ना के बराबर हो गई, ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इतना बड़ा हमसे जाने अनजाने में पाप हो रहा है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो, इतना बड़ा पाप करने से हम बचें। ठीक है, तो देवताओं के लिए हमको इसके लिए इतना हम पागल रहते हैं कि धूप जलानी ही जलानी है, और इतना बड़ा जो पाप हो रहा है उसका फल क्या होगा। हम सोचते हैं कि क्या है, छोटी सी तो बात है, छोटी सी तो धूप है। देखो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन को कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि छोटा सा भी छोटा अगर कोई शुभ कर्म धर्म का किया है तो उसका फल कितना होगा, बहुत बड़ा। तो जब शुभ कर्म का फल बड़ा होगा तो बड़े छोटे से अशुभ कर्म का भी फल बहुत बड़ा होगा। ये छोटा अशुभ कर्म थोड़ी है, ये तो भयंकर सबसे बड़ा अशुभ कर्म है अगर हम इस प्रकार की धूप को जला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, क्योंकि इनके जितने भी मालिक हैं हिंदू बनकर हैं तो सारे विधर्मी, इनको हमारी पूजा पद्धति, उपासना, धर्म इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है, धन कमाना है। और हमारे षड्यंत्र के रूप में हमारे धर्म को नष्ट करने का भी, अपवित्र करने का भी एक प्रयास चल रहा है पूरे देश में। इसको हमको समझना चाहिए और इसके बारे में हमको जागरूक होना चाहिए और दूसरे को भी जागरूक करना चाहिए। तो एक तो हुई ये बात। दूसरा, लोग कहेंगे कि पंडित जी हम अगरबत्ती जला सकते हैं। देखो कुछ वर्ष पूर्व, 1-2 वर्ष पूर्व ही शायद, वैसे तो मैं बहुत पहले से लोगों को कहता आ रहा हूँ, लेकिन अब तो जी न्यूज़ पे एक DNA कार्यक्रम आता था सुधीर चौधरी जी का, उन्होंने भी बतलाया है कि अगरबत्ती कितनी हानिकारक है। मतलब अगर वैज्ञानिक रूप से भी मेडिकली उसको भी देखें, शरीर के लिए उसमें बहुत प्रकार के विषाणु निकलते हैं। ठीक है, तो अगरबत्ती का परम निषेध है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में अगरबत्ती का कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है अगरबत्ती का, सिर्फ धूप का प्रमाण है। अगरबत्ती हमारे शास्त्र पुराण वेद में कहीं वर्णन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये आया कहाँ से। देखो आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें बाल कांड में जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो उसमें लिखा गया है कि पूरे अयोध्या की नगरी में अगर का धुआं फैलाया गया। वो अगर है क्या, अगर एक लकड़ी होती है, बहुत प्राचीन लकड़ियों में से एक है अगर की लकड़ी, और वो बहुत कम होती है और बहुत महंगी होती है। अगर का इत्र पूरे विश्व में फेमस है। तो उसकी लकड़ी का हमारे धूप में वर्णन आता है, यज्ञ में भी उसका प्रयोग होता है, अष्टगंध में भी उस लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उसका इत्र बहुत महंगा होता है। आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, अगर की लकड़ी का तेल, बहुत महंगे तेलों में उसके हज़ारों लाखों कीमत होती है। तो उस लकड़ी का तो अगर की लकड़ी का हमारे यहाँ धूप में प्रयोग होता था। अब वह तो लकड़ी मिलती ही नहीं है, तो धूप कहाँ से बनेगी, पहली बात। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बजाय लोगों ने वो बांस की लकड़ी से अगरबत्ती बनानी प्रारंभ कर दी। अब हम खरीदते गए, कंपनी बनाती गई। तो बांस, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बांस को कभी भी जलाया नहीं जाता, और आज घर घर में बांस जल रहा है अगरबत्ती के रूप में। कहते हैं कि जिस घर में बांस जलता है वहाँ वंश में विकृति आ जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, वंश नष्ट हो जाता है बांस जलाने से। इसलिए हमारे यहाँ बांस कभी जलता नहीं है। तो वैसे भी बांस जलाने से कई प्रकार के ऐसे केमिकल निकलते हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं, और शास्त्रों में तो परम निषेध है बांस को जलाना। बांस जलता नहीं है, लेकिन अगरबत्ती के रूप में हम सालों से जलाते आ रहे हैं। दूसरा, इसके ऊपर कोयले की लेयर होती है, फिर उस पर मतलब वो पाउडर सा डाला जाता है, एसेंस डाला जाता है। ठीक है ना, और उसको हम जलाते हैं। अब देखो कोयला भी आप देखेंगे, सर्दियों में अगर आपको पता होगा तो लोग अंगीठी जला के कोयले की बाहर रख देते थे, क्योंकि उसमें कोयला कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है ना, तो वो कोयला जो निषेध है उसको जला रहे हैं।
जो बांस निषेध है उसको रोज़ घर पे पूजन में जला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस प्रकार की अगरबत्ती धूप से अगर किसी कोने में अगर कोई हमारा देवता बैठा भी होगा वो भी भाग जाएगा वहाँ से तुरंत, और जहाँ तक उसका धुआं जाएगा बगल का पड़ोस का भी देवता भाग जाएगा। तो किसी भी प्रकार का धूप अगरबत्ती का, इस प्रकार की धूप अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी अवस्था में। यह विधर्मियों के द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इससे हमको बचना चाहिए। तो क्या इसका विकल्प क्या है? देखो, मैं आने वाले समय एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में कि किस प्रकार की औषधियों से आप घर पे ही धूप का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सरल विधि है, आपको वैदिक पद्धति से बताऊंगा। आजकल तो यूट्यूब में पता नहीं क्या क्या मिला के कहते हैं ये डालो वो डालो आप धूप का निर्माण कर दो, ऐसे नहीं। दशांग अष्टांग षोडशांग धूप का आपको प्रयोग बतलाऊंगा, आप घर पे इसको बना सकते हैं और बहुत साधारण रूप से ये बन जाएगी, आसानी से घर पे ही आप बना सकते हैं। लेकिन आप बाज़ार की इन धूप अगरबत्तियों को जलाना बिल्कुल आज से ही बंद कर दें, सब फेंक दें, जला दें, उनको कूड़ा घर में डाल दें। कोई जलाने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर का सारा देवत्व नष्ट हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इससे बड़ा धर्म भ्रष्ट होने का कोई और दूसरा कारण नहीं है। पहली बात, कई लोग कहते हैं गौशालाओं से धूप को जो बन रही है, देखो अगर शुद्ध वैदिक गौ माता के गोबर से धूप का निर्माण हो रहा है, इसके मतलब अल्टरनेट में वह फिर भी ठीक है। हालांकि शास्त्रीय दृष्टि से गोबर धूप में नहीं पड़ता, तो आप क्या कर सकते हो, गोबर के कंडे लेके उसमें जड़ी बूटियों को डाल के उसको जला सकते हो। नहीं तो कुछ नहीं अगर मिलता तो शुद्ध वैदिक गौ माता के कंडे ले आइए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, उसका ही धुआं घर पे लगा दीजिए, शुद्ध धूप का वह कार्य करेगा। जब तक आपको असली धूप नहीं मिलती अब बनाते आप उसको जलाना प्रारंभ कर दें तो वह भी धूप का कार्य करता है। अदरवाइज आज मैंने कई गौशालाओं के बहुत बड़े बड़े नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन देश के सुप्रसिद्ध गौशालाओं से मेरे पास जब धूप आई है तो उसमें भी अब उन्होंने एसेंस डालना शुरू कर दिया है। अरे भैया सीधा गोबर दे दो घी डाल के, जरूरी वो सुगंध डालनी, सुगंध तो हमारे यहाँ परम निषेध है। वो देखो जब केमिकल पड़ जाता है वो द्रव्य भी वर्ण शंकर हो जाता है, तो वर्ण शंकर को तो तुरंत त्याग देना चाहिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की अशुद्ध अपवित्र धूप को चाहे वो गौ माता के गोबर से अगर कोई गौशाला का निर्माण करते, पहले तो ये भी गारंटी नहीं है कि जो धूप आ रही है वो देसी गाय की है कि नहीं है, क्योंकि कई गौशालाओं में मैंने देखा कि सब विदेशी गायें और जो वर्ण शंकर गायें हैं वो भी हैं, उसका ही धूप बन के अब आ रहा है। कई गौशालाओं के माध्यम से लोग बेच रहे हैं एसेंस डाल के। तो इसको भी हमको ध्यानपूर्वक देख के पूरा प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित अगर हमको कहीं से मिलता है तो तभी इसको लें। और लेकिन जो ये बाहर की ऐसे बाइंडर करके जो धूप मिल रही है, जो अगरबत्ती, तो बिल्कुल अगरबत्ती को तो जलाना ही परम निषेध है। और जो धूप आज के समय में हमको मिल रही है उसको कोई ना जलाएं। कृपा करके मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि जो ये वीडियो है अधिक से अधिक शेयर करें। देखो ये भी आपके द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य होगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मात्र ये उद्देश्य नहीं है कि मेरी वीडियो शेयर हो, इसका चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन उद्देश्य यही है कि हर हिंदू सनातनी के घर में ये जल रहा है ये प्रोडक्ट धूप के रूप में, और ये बहुत बड़ा जाने अनजाने में हमारे द्वारा पाप हो रहा है। इस पाप से लोग बचें। अगर इस वीडियो को लोग सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो कुछ तो असर होगा लोगों को। अगर नहीं लोग मानते तो फिर उनका हम भी कुछ नहीं कर सकते, शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अगर आपके सामने दर्पण है और आपने आंख बंद कर रखी है तो दर्पण का कोई कसूर नहीं है। इसीलिए कृपा करके इस धूप अगरबत्ती को बिल्कुल बंद करें, आज से अभी से फेंक दें सब, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भगवान आपका मंगल करेगा। हर हर महादेव।